आज सचिवालय के संवाद कक्ष में जातीय गणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर लिए गए निर्णय पर सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी मीडिया के सामने आए, जहां उन्होंने सरकार के तरफ से किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने काफ़ी ऐतिहासिक काम किया है। जब यह डेटा पेश किया गया तो हम लोग यह सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। हम लोग बेरोजगारी और गरीबी से लड़ने वाली सरकार हैं। ऐसे में जो आंकड़ा आया है उससे स्पष्ट हो गया है कि राज्य में हर जाति में से लोग गरीब हैं, सवर्ण जाति के लोग भी गरीब हैं। ऐसे में सीएम साहब ने सत्र में यह निर्णय लिया कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए और आज यह काम हुआ है। आगे क्या कहा उन्होंने, सुने। कि अभी हम लोगों ने इस देश में न सिर्फ पहली बार बल्कि ऐतिहासिक रूप से जो आज तक पूरे देश में कहीं नहीं कभी नहीं हुआ था, विस्तृत जातीय गणना का काम पूरा कराया है। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसमें न सिर्फ अलग अलग जातियों के लोगों की वास्तविक संख्या का आंकड़ा निकला है, बल्कि अलग अलग व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़े भी स्पष्ट रूप से संकलित किए गए। देखिए, बिहार ने हमेशा देश को दिशा दिशा दिखाने का काम किया है और हम लोगों की शुरू से ही मांग रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, हम सब लोगों की रही थी कि देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम सब लोग, सभी दल के लोग जो है प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन वहाँ से कुछ हुआ नहीं। तो तय यही किया गया था कि हम लोग अपने बलबूते राज्य सरकार जो है कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया जाता है कि एक ऐतिहासिक दिन जो 2 अक्टूबर का रहा, जो बापू का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, उस दिन जातीय आधारित गणना, जाति की क्या स्थिति है, वो जो है सरकार द्वारा पेश किया गया। और जब विधानसभा के सत्र पिछला चल रहा था तो पूरा रिपोर्ट जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखा गया। उसमें शैक्षणिक भी है, आर्थिक स्थिति भी है, सामाजिक स्थिति भी है। और बिहार एक पहला राज्य बनकर के आया जिसका खुद का साइंटिफिक डेटा जो है किसी राज्य के पास नहीं है, बल्कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास खुद की आबादी की पूरी जानकारी है। और आज के दिनों में साइंटिफिक डेटा होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम चिन्हित कर पाएँ, पहचान कर पाएँ कि कौन लोग हैं जो अंतिम पायदान पर खड़ा परिवार है, कौन समाज है। तो ये डेटा आप लोगों के सामने आ ही गया था, जिसमें कि लगभग जो है आप देखिएगा कि इसमें स्थिति जो है सारी स्पष्ट कर दी गई है। तो हम आंकड़ों में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, लेकिन जब पेश किया गया तो हम लोगों का, सरकार की यही सोच थी कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अगला हम क्या करेंगे। तो हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि ये जो महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, ये गरीबों की सरकार है और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है। भी बताए कई ऐसे मामले हैं जिनको शेड्यूल 9 में जो है वो किया गया, रखा गया है। तो हम लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि भारत सरकार जो है, जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है, उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा जाए। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया है। तो हम लोग तो यही अब इंतजार में है कि अविलंब भारत सरकार ना सोचे ना समझे, क्योंकि आपके दल के सभी लोगों ने यहाँ सहमति जताई है और आपके दल के लोगों का तो कहना है कि और भी बढ़ा दे सरकार तो उसमें भी साथ देंगे। तो कम से कम बिना सोचे और विलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए।
और दूसरी बात, जहां 2.5 लाख करोड़, जैसे वित्त मंत्री जी ने, हम लोगों ने बताया, भूमिहीन को भूमि देना, गरीबों का घर बनवाना, लोगों के रोजगार में मदद करना, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया था कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद कर दे, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके और अपने बिहार के लोगों के पास रोजगार हो, अपना मकान हो, अपना जमीन हो, ये हो सकेगा। और इसमें तो हम लोग सबको साथ लेकर के चल रहे, हम लोगों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, चाहे अपर कास्ट के हों, बैकवर्ड हों, ईबीसी हों, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटी के लोग, सब लोगों को साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं और हम लोगों को सब लोगों के लिए काम करना है। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो गरीब परिवार है, उनको मुख्य धारा में हम लोगों को लाने का यही लक्ष्य है। तो इसलिए कल एक ऐतिहासिक हम लोगों ने निर्णय लिया कि भारत सरकार को हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि भाई 2 चीजों का, एक तो शेड्यूल 9 में आरक्षण जो बढ़ाया गया उसको डाल दीजिए, और दूसरा, बिहार को तो कई बार वादा भी किया गया है, हमको जहां तक याद है कि प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान, उससे पहले भी कई बार कहा है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा वो दिलाएंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल बिहार सरकार की तो नहीं है कि बिहार के लोगों को, बिहार को आगे ले जाने की, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ना, तो दे हैज टू शो सम कंसर्न। तो ये वित्त मंत्री जी ने क्या कहा, ये शर्त आप लगाए आप कि जो भी केंद्र में, तभी आप समर्थन देंगे जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। वो सारी बातें हमारी तो मांग ही रही है, ये जब तक नहीं मिलेगा जो रहेंगे उनसे मांगेंगे, बात खत्म। और एक बात समझ लेना है कि इनका साफ तौर पे कहना है, जो रेशियो जो है, जिस हिसाब से नाम बदल देना है एक स्कीम का और जो बर्डन जो है स्टेट पे डाल देना है, तो वो कम से कम, अगर बिहार गरीब राज्य है और आप चाहते हैं दिल से कि बिहार उबड़े, और जैसा हमारे डेटा में आया है, हम क्यों पैसा चाहिए भाई गरीब को भूमि देने के लिए ना, तो क्या भारत सरकार नहीं चाहती कि बिहार के गरीबों को भूमि मिले, बिहार के गरीबों का घर बने?